Hello and welcome everyone. This is your friend Nitish Kumar, author, motivational speaker and life coach. कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा मोटिवेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरण क्या होता है। हम लोगों ने साइकोलॉजी सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आज के एपिसोड का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण क्या होता है। अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन का नाम सुनते ही आपके माइंड में कुछ इमेज बनते होंगे, जैसे कि सेमिनार्स हो गए, मतलब कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए। वहां पे जाके मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं और सामने से कोई स्पीकर आके कोई स्पीच दे रहा है और हम मोटिवेट हो रहे हैं। सो आज हम उसी के डेप्थ में जाने वाले हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, इसके डिटेल में समझने वाले हैं और साइकोलॉजिकल रिसर्च के साथ समझने वाले हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ समझने वाले हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। सो बेसिकली मोटिवेशन हमारे अंदर की एक ऊर्जा होती है, इंटरनल पावर होती है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, यानी कि प्रेरणा जब उत्पन्न होती है उस काम को करने के लिए। सो मोटिवेशन के बारे में हम लोग और डिटेल में समझते हैं। सो चलिए समझते हैं मोटिवेशन क्या होता है। सो मोटिवेशन इज द रीजन ऑफ विच ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स initiate, continue or terminate a behavior at a given time। अभिप्रेरण वह कारण है जिसके कारण मनुष्य और अन्य जानवर एक निश्चित समय पर किसी व्यवहार को आरंभ, जारी या समाप्त करते हैं। मोटिवेशन एक ऐसा कारण है, मतलब कि एक ऐसा कारण है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने काम को प्रारंभ या जारी करता है, उसको समाप्त करता है और भी सारी एक्टिविटी वह जब बिना मोटिवेशन के नहीं कर सकता। जब तक उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा किसी भी काम को करने के लिए, वह उस काम को ना ही शुरू कर पाएगा, ना ही खत्म कर पाएगा और ना ही बीच की जो कार्यवाही होती है उसको कर पाएगा। सो मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी काम को खत्म करने के लिए, शुरू करने के लिए, उसके बीच का जो एक्शन है उसको लगातार करने के लिए, ताकि आप अपने उस गोल तक पहुंच पाएंगे जो आप जहां जाना चाहते हैं। सो मोटिवेशन के और भी फैक्टर्स को हम लोग समझते हैं और भी पॉइंट्स को समझते हैं। सो अब हम लोग मोटिवेशन वर्ड को समझते हैं कि मोटिवेशन वर्ड जो है आया कहां से। सो मोटिवेशन इज डिराइव्ड from the word motive, which denote a person needs, desire, wants। यानी कि जो हमारा प्रेरणा शब्द है, प्रेरणा शब्द है मकसद से लिया गया, यानी कि मोटिव से लिया गया है। कि जब प्रेरणा शब्द है मोटिव से लिया गया, मकसद से लिया गया है, जो किसी व्यक्ति की जरूरतों, इच्छाओं, चाहतों को दर्शाता है। यानी कि हमारा मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, या मोटिवेशन हमारा इसी चीज को दर्शाता है कि मोटिवेशन जो होता है, आप उस मोटिव तक पहुंच सकें, उस उद्देश्य तक पहुंच सके। आपको उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, उस मोटिव तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन जो होता है वह आपकी सहायता करती है। So motivation is derived from the word motive, which denotes a person needs, desire, wants। आपको यह समझ में आ गया? So it is the process of motivating individuals to take action in order to achieve a goal। या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। मोटिवेशन एक प्रक्रिया है, यानी कि जो मोटिव है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, आप वहां पहुंचना चाहते हैं। सो वहां तक पहुंचने के लिए आपके कार्य करने की जो क्षमता कहां से आएगी, मतलब उस क्षमता को, मोटिव को, उसको मतलब कि मोटिवेशन कहा जाता है। कि आप इस प्रक्रिया को अपना के, यानी कि मोटिवेशन की प्रक्रिया को अपना के आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, उस अपने मोटिव को पूरा कर पाएंगे। जहां जो आपका मोटिव है, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं, और कोई मतलब कि कोई भी वस्तु हो सकती है, उस मोटिव को आप पूरा कर पाएंगे मोटिवेशन को अपना के, यानी कि इस प्रक्रिया को अपना के। So motivational state are commonly understood as a force acting within the agent that create a dispositions to engage in goal directed behavior।
प्रेरक अवस्थाओं को आमतौर पर एजेंट के भीतर काम करने वाली ताकतों के रूप में समझा जाता है, जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संलग्न होने के लिए एक स्वभाव पैदा करती है। यानी कि व्यक्ति, यहाँ एजेंट का मतलब है व्यक्ति। जो मोटिवेशन होता है किसी व्यक्ति के अंदर, मतलब उसके भीतर काम करने की ताकतों, यानी कि आप किसी भी काम को करना चाहते हैं या किसी भी काम को करने के लिए आप निकल चुके हैं, उस मोटिव को पूरा करने के लिए आप निकल चुके हैं। आपके अंदर जो ताकत उस काम को करने के लिए आएगी, आपके अंदर जो क्षमता होगी उस काम को करने के लिए, यही मोटिवेशन कहलाता है। आपके मतलब कि यह लक्ष्य निर्देशित होता है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। अभी तक तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन आखिर होता क्या है। किसी भी मोटिव को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस होता है मोटिवेशन, यानी कि जो हमारी इंटरनल पावर होती है, हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, वही प्रक्रिया जो होती है हमारी मोटिव को पूरा करने के लिए, जो हमारी सहायता करती है उस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को करने के बाद हम अपने कार्य और लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अपने मोटिव तक पहुंच पाएंगे। सो मोटिवेशन इंटरनल पावर है एक तरीके से, जो हमारे अंदर निहित होती है। अब किसी भी काम को करने के लिए इंसान के अंदर मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, क्षमता का होना बहुत जरूरी है, शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हर व्यक्ति अपने लाइफ में सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति का एक गोल होता है जिस गोल को वह पाना चाहता है। अब उसके अंदर मोटिवेशन आएगा कहां से? अब यहाँ पे साइंटिफिक हम लोग फैक्ट थोड़ा सा समझते हैं कि मोटिवेशन हमारे अंदर आता कहां से है। तो मोटिवेशन को प्रदान करने वाली जो हमारी बेसिक मेंटल स्टेट होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वो बेसिक मेंटल स्टेट क्या है, जिससे कि मोटिवेशन यानी कि हमारे अंदर उस क्षमता का विकास होगा, हमारे अंदर उस शक्ति का विकास होगा, जिसका उपयोग करके हम उस डिजायर को पूरा कर पाएंगे, उस गोल को पूरा कर पाएंगे, उस मोटिव को पूरा कर पाएंगे जो हम अपने लाइफ में करना चाहते हैं। सो मोटिवेशन बेसिकली हमारे अंदर मुख्य दो बेसिक कारणों की वजह से आता है। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप इन दो बेसिक कारणों से अगर होके नहीं गुजरे हैं तो कहीं ना कहीं आप जब उस कार्य को करने लगेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी, आपके अंदर पावर की कमी होगी, आपके अंदर जो क्षमता है उसकी कमी होगी। सो इस बेसिक मतलब कि फंडामेंटल को समझना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। यहां तक कि आप कोई स्टडी भी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, वहां भी आपको इसका क्लियर होना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है। बिना इसके आपके अंदर मोटिवेशन आ ही नहीं सकता है। सो वो बेसिक स्टेट क्या होता है, मेंटल स्टेट क्या होता है, इसको समझिए। सो मोटिवेशन को उत्पन्न करने के लिए जो पहला बेसिक स्टेप होता है वो होता है इच्छा, यानी कि डिजायर। किसी भी काम को करने के लिए पहली नंबर तो इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि बिना इच्छा के आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। सो इच्छा का होना बहुत जरूरी है। बिना डिजायर के, बिना इच्छा के मोटिवेशन का कोई मतलब कि अस्तित्व नहीं है। आपके अंदर किसी भी काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे विदाउट डिजायर, यानी कि बिना इच्छा के आप किसी काम को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कहां से? आप किसी भी कार्य को मतलब वहां तक जाने के लिए जब कोई आपका कार्य ही नहीं है तो आप उस कार्य को करेंगे कैसे? सो डिजायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी काम को शुरू करने के लिए, और मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस काम को खत्म कैसे मतलब करने के लिए। सो पहला बेसिक स्टेप जो होता है मोटिवेशन का जो हमारे अंदर आता है वो होता है डिजायर। बिना डिजायर के आप किसी भी काम को शुरू नहीं कर सकते। और दूसरा होता है विश्वास, यानी कि बिलीव्स। बिना विश्वास के आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। डिजायर तो फर्स्ट स्टेप है। आप बिना देखिए क्या है कि ये स्टेप चलता है। पहले नंबर पे डिजायर, आप जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आप अपने बिलीव को भी नहीं डेवलप कर पाएंगे। सो बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए। आप किसी वस्तु पे विश्वास करते हैं, किसी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं, किसी काम की प्रोसेस पे विश्वास करते हैं, या आप जहां जाना चाहते हैं, आप किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, किसी ग्रेड को हासिल करना चाहते हैं, किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो पहले नंबर पे आपको मतलब कि आप अगर वहां जाना चाहते हैं तो आपकी यह डिजायर हो चुकी है। लेकिन आप उस पर बिलीव कितना करते हैं यह डिसाइड करेगा कि आपके अंदर मोटिवेशन की क्वांटिटी कितनी होगी, मोटिवेशन की मात्रा, आपकी कैपेसिटी कितनी होगी, आपकी क्षमता कितनी
होगी, आपकी शक्ति कितनी होगी उस लक्ष्य तक जाने के लिए, उस डिजायर तक जाने के लिए। सो आपको यह समझ में आ गया होगा जी, हमारी मोटिवेशन की पहली मतलब कि बेसिक मेंटल स्टेट जो होती है, पहला डिजायर होता है और उस पर बिलीव होता है, अपने डिजायर पे बिलीव होता है। सो मोटिवेशन का पहला स्टेप, आप अगर अपने रियल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं तो आपको जो भी काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, लाइक आप अभी स्टडी कर रहे हैं, ओके, स्टडी कर रहे हैं तो आपका एक डिजायर है स्टडी करना, ठीक है। आप किस पर्पस से स्टडी कर रहे हैं, उस पर्पस को यानी उस लक्ष्य को, उस लक्ष्य के ऊपर आप कितना विश्वास करते हैं, आप उस विश्वास को कितना मतलब कि जिंदा रखते हैं, उसको कितना बढ़ाते हैं। विश्वास भी आप जितना डीप विश्वास करेंगे, जितना डीप में बिलीव करेंगे उसके ऊपर, आप एक्शन भी यानी कि आपके अंदर प्रेरणा का विकास भी उतना ही ज्यादा होगा, मोटिवेशन का विकास भी उतना ही ज्यादा होगा। जब आपके अंदर मोटिवेशन का विकास होगा तो आप उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, उस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से अपनाएंगे, उस एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जिस प्रोसेस को, जिस एक्शन को करने के बाद आप अपने उस पर्पस तक पहुंच पाएंगे, उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं। अभी आप लाइक हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं अभी, तो इसके पीछे भी आपका एक मोटिव होगा, एक पर्पस होगा, एक डिजायर होगा, तभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आप किसी भी बुक्स को पढ़ते हैं उसके पीछे भी आपका एक मोटिव होता है उस काम को मतलब कि उस बुक को पढ़ने के लिए। ये मोटिव क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप उस लक्ष्य तक जाने के लिए या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यानी कि इस मतलब कि आपका डिजायर, आपकी मोटिव है तभी आप देख रहे हो। बिना मोटिव के यानी कि बिना डिजायर के, बिना पर्पस के, बिना गोल के कुछ नहीं हो सकता। मोटिवेशन आपका काम नहीं करेगा। सो मोटिवेशन के लिए डिजायर, फिर इसके बाद उसके लिए बिलीव, और फिर आप आगे की प्रोसेस जो भी होती हैं उस लक्ष्य तक जाने के लिए आप उसको कर पाएंगे। पहले नंबर पे आपके अंदर वो स्ट्रांग डिजायर होना चाहिए, फिर इसके बाद उसके ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए। सो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारी प्रेरणा का यानी कि हमारी मोटिवेशन का बेसिक मेंटल स्टेट जो होता है, पहला होता है इच्छा और दूसरा होता है बिलीव, यानी कि डिजायर और बिलीव। सो अब हम लोग समझेंगे कि टाइप ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, कि मोटिवेशन के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं अभी। क्योंकि मोटिवेशन के भी प्रकार होते हैं, मोटिवेशन के भी प्रकार होते हैं और इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सो मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक मोटिवेशन, और दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाह्य मोटिवेशन। आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है और बाह्य मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में समझने वाले हैं। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने लाइफ में, आप अपने करियर में सीरियस हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स यानी कि मेरी वीडियो प्योर साइकोलॉजी के ऊपर आएंगी, आप उस सभी वीडियोस को देख पाएंगे और यह वीडियोस आपकी काफी हेल्पफुल करेंगी, मतलब कि काफी मददगार साबित होंगी आपकी सक्सेस की जर्नी को कंप्लीट करने में। सो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना चाहिए। और अभी तक आपको मतलब कि और भी वीडियोस हैं साइकोलॉजी की, आप वहां मतलब कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाइए और वहां से सभी वीडियोस को देखिए और अपने मतलब कि विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। तो पहला मैंने बताया कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है यानी कि आंतरिक मोटिवेशन होता है, और दूसरा जो होता है बाह्य मोटिवेशन होता है यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो हम लोग पहले को समझते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है यानी कि आंतरिक मोटिवेशन होता क्या है। So intrinsic motivation exists within the individual and is desired by satisfying internal rewards rather than relying on external pressures or extrinsic rewards. It involves an interest in or enjoyment of the activity itself. मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो हमारे अंदर ही मौजूद होती है, हमारे इंटरनल मतलब कि हमारे अंदर ही यह इंट्रिंसिक मोटिवेशन मौजूद होती है और बाहरी दबाव या बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर रहने के बजाय आंतरिक पुरस्कारों को संतुष्ट करने से प्रेरित होती है। यानी कि जो हमारी
संतुष्टि है, इससे प्रेरित होती है हमारी आंतरिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें स्वयं गतिविधि में रुचि या आनंद शामिल हो सकता है, यानी कि गतिविधि में रुचि जो होता है मतलब कि शामिल हो सकता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है हमारे अंदर होता है, और यह मतलब कि बाहरी रिसोर्सेज मतलब कि बाहरी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, बाहरी पुरस्कारों पे डिपेंड नहीं करता है। हमारी इंटरनल मोटिवेशन जो होता है या हमारे अंदर होता है, या आत्मसंतुष्टि के लिए, जैसे कि कोई भी काम हम जब करते हैं सो वह जो होता है हमारा इंटरनल मोटिवेशन होता है, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्लियर हो चुका होगा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है यह बाहरी पुरस्कारों पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हमारी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन यानी कि आंतरिक संतुष्टि है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जब हम कोई गतिविधि करते हैं वह अपने इंटरनल मतलब कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अनुसार ही करते हैं। जैसे हम लोग इसको उदाहरण के साथ समझेंगे कि एक एथलीट जो है पुरस्कार के बजाय अनुभव के लिए फुटबॉल खेलना पसंद कर सकता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे कोई एथलीट है वह मतलब कि अनुभव के लिए कोई भी खेल खेल सकता है, यानी कि फुटबॉल जो है वो अनुभव के लिए खेल सकता है। कोई क्रिकेटर है वो अनुभव के लिए क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि उसमें उसको मजा आ रहा है, उसमें उसको रोमांस मतलब फीलिंग आ रही है, रोमांचित फील कर रहा है उस खेल को खेलने के लिए, और उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं है जैसे कि उसका बाहरी कोई पुरस्कार मिले उस खेल को खेलने के लिए, ऐसा इसमें कोई मोटिव नहीं है इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। आप कोई खेल भी खेलते हैं वो आपकी इंटरनल मतलब कुछ डिजायर होती हैं, कुछ सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब कि उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी काम करते हैं। जैसे कोई भी खेल खेलते हैं आप और भी कोई भी काम करते हैं तो वह आप इंटरनल मोटिवेशन यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू ही करते हैं। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको समझ में आ गया एक तरीके से सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का इस्तेमाल कर उसके थ्रू ही हम कार्य करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, बाह्य मोटिवेशन क्या होता है। हम लोग बाह्य मोटिवेशन को समझते हैं, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को समझते हैं कि बाह्य मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरण होता क्या है। So extrinsic motivation equals when an individual is driven by external influences। बाहरी अभिप्रेरणा तब होती है जब कोई व्यक्ति बाहरी प्रभावों से प्रेरित होता है, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा वह होता है जब कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति से प्रभावित होकर कोई काम करता है तो वह उसका बाह्य अभिप्रेरण कहलाता है। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, हमारी सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर गया है जिसकी तरह लोग बनना चाहते हैं, तो क्या कर रहा है वह लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इन्फ्लुएंस होने वाले कौन है, कोई व्यक्ति है। सो वह व्यक्ति इस मतलब कि यह व्यक्ति जो है यह अपने लाइफ में बहुत सफल हो चुका है, लेकिन सफल हो चुका है अब इसकी तरह लोग बनना चाहते हैं। अब एक ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने लाइफ में भी सफल होना चाहता है, तो यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को देख के मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो इसको बोलते हैं कि बाह्य अभिप्रेरण, यानी कि यह व्यक्ति जो है इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको प्रेरित कर रहा है, और यह जो प्रेरणा हासिल कर रहा है यह बाह्य मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा को हासिल कर रहा है। अब बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि दिस कैन बी आइदर रिवॉर्डिंग, मनी, गुड ग्रेड्स, फेम, यानी कि ये या तो पुरस्कार के लिए हो सकता है, यानी पुरस्कृत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। जैसे वो कोई व्यक्ति है धन की अपेक्षा करता है, यानी कि धन प्राप्त करने के लिए हो सकता है, अच्छे ग्रेड के लिए हो सकता है, प्रसिद्धि के लिए हो सकता है, आदि के लिए हो सकता है। और इसका दूसरा पहलू भी है कि पनिशिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति को दंड देने के लिए भी उसको मोटिवेट मतलब कि किया जा सकता है, यानी कि दंड देने वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि दंड की धमकी देकर उसके काम कोई करवाना, या फिर दर्द याद, मतलब कि एक तरीके से बाय मोटिवेशन हो सकते हैं। एक प्लेजर की मतलब प्लेजर यानी कि किसी भी फेम को पाने के लिए, किसी भी अच्छे ग्रेड्स को पाने के लिए, या किसी भी मतलब कि धन को पाने के लिए, मनी को पाने के लिए, इस तरीके से भी इंसान प्रभावित हो सकता है।
या तो फिर किसी भी डर की वजह से हो सकता है, यानी कि कोई डर के वजह से भी मोटिवेट हो सकता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर उसको ऊपर से धमकी आ रहे हैं, उसको डराया जा रहा है, तो वो उस काम को करेगा ही करेगा। सो मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि यह रिवार्ड के लिए भी हो सकता है और पनिशिंग के लिए भी हो सकता है, यानी कि एक अच्छे मतलब प्रोत्साहन के लिए, किसी भी वस्तु को पाने के लिए, फेम के लिए, पुरस्कृत के लिए, मतलब ये हो सकता है, और पनिशिंग यानी दंड के लिए भी हो सकता है। इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल कैसे रिलेट कर सकते हैं आप? जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह किसी व्यक्ति को देख के इन्फ्लुएंस हुआ, उसकी तरह बनना चाहता है। क्या है? उसकी तरह बनना चाहता है। अब उसकी तरह वह बन जाएगा तो क्या होगा कि जैसे उसको भी फेम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगा, अब वहां से भी गुड ग्रेड या अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यानी कि गुड ग्रेड्स में जाएगा, और वहां से मनी तो आएगा ही आएगा, मतलब कि धन भी वहां से अच्छा खासा क्रिएट कर लेगा। सो यहाँ पे यह क्या हो रहा है, वह एक रिवार्डिंग के लिए वह अभी इन्फ्लुएंस हो रहा है, रिवार्डिंग के लिए वह अभी प्रेरण मतलब कि हासिल कर रहा है बाहरी प्रेरणा। अब कोई भी मतलब कि दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि दंड कैसे हो सकता है, यानी कि जैसे कोई काम को करवाना चाहता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको डरा सकता है, धमका सकता है कि तुम ये काम करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है। तो हम लोगों ने दोनों प्रकार के अभिप्रेरण को समझ लिया, यानी कि मोटिवेशन को समझ लिया। पहला जो मोटिवेशन है वह इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरण, और दूसरा जो मोटिवेशन है वह एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाह्य अभिप्रेरण होता है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आंतरिक मोटिवेशन होता है और बाह्य मोटिवेशन होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में समझ लेते हैं, इनमें क्या अंतर होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। सो आंतरिक और बाह्य प्रेरण के बीच का अंतर कार्यवाही के पीछे प्रेरक शक्ति के भीतर है, यानी कि हम लोग इसको समझते हैं कि जब कोई आंतरिक रूप से प्रेरित होता है किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से मतलब कि प्रेरित होता है, तो वे एक गतिविधि में संलग्न होते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से दिलचस्प, सुखद या संतोषजनक होती है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि बाहरी प्रेरणा के साथ एजेंट, यानी कि कोई व्यक्ति बाहरी से कहीं मोटिवेशन हासिल करेगा, तो बाहरी प्रेरणा के साथ एजेंट का लक्ष्य गतिविधि से अलग एक वांछित परिणाम है। अब आपको मतलब यहाँ पे समझ में आ जा रहा है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, आंतरिक अभिप्रेरण क्या है, वह संतोषजनक यानी कि सेटिस्फैक्शन के लिए है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, बाह्य अभिप्रेरण है, वह की मतलब कि आंशिक परिणाम यानी कि वांछिक परिणाम से जुड़ा हुआ है। एजेंट के पास एक ही गतिविधि के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कि दोनों उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एक प्रकार की प्रेरणा दूसरे से अधिक हो सकती है। इसको हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं कि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए टेनिस खेलना बाहरी प्रेरणा का एक उदाहरण है, जबकि खेल का आनंद लेने के लिए आंतरिक प्रेरणा शामिल है। यानी कि यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि किसी भी परिणाम की देखते हुए अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, तो वह आपका मतलब कि बाहरी मोटिवेशन होता है, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। यानी कि जब आप सेटिस्फैक्शन के लिए, यानी कि अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कोई खेल खेलते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो इंटरनल मोटिवेशन का प्रोसेस होता है। तो आपको मोटिवेशन समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन क्या है। अगर आप सिंपल भाषा में अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को समझा जाए, तो अगर आप किसी काम को मतलब कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए काम करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि वह आपका आंतरिक अभिप्रेरण है। अगर वही काम अगर आप किसी मतलब कि बाहरी वस्तु को हासिल करने के लिए, बाहरी रिवार्ड को हासिल करने के लिए, या किसी भी परिणाम को हासिल करने के लिए जो आपको हेल्थ दे, मतलब कि आपको वेल्थ दे और फेम दे, यह सारी चीजें, यानी कि आप उसके लिए बाह्य कारकों से प्रेरित हो सकते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप वो काम कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने फिर कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। कीप शाइनिंग, पढ़ते रहिए और अपने स्टडी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए, और धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।